चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिजली और औद्योगिक विकास से जुड़े अहम फैसलों को मंजूरी दी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 918 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से 220 केवी ट्रांसफार्मरों के लिए 41 SF 6 गैस सर्किट ब्रेकर खरीदे जाएंगे। इस फैसले से आपात स्थिति में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और इसके साथ ही बैठक में हिसार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और नए शहरों के विकास के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई है। सीएम सैनी के मुताबिक इन फैसलों से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के चहुमुखी विकास में जुटी सैनी सरकार। HPPC की बैठक में विकास का रोड मैप हुआ तैयार। बैठक में हुए अहम फैसलों से योजनाओं को रफ्तार। औद्योगिक विकास को मिलेगी नई दिशा, बढ़ेगा रोजगार। चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में हरियाणा की सैनी सरकार ने विकास की दिशा में बड़े और रणनीतिक फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और औद्योगिक ढांचे को विस्तार देने पर खास फोकस देखने को मिला। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। इसके अलावा नागरिक उड्डयन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, हरियाणा पावर यूटिलिटीज की चेयरपर्सन अशीमा बराड़, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर यश गर्ग और HSIIDC के प्रबंध सुशील सरवन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में हरियाणा के विकास का रोड मैप पेश किया गया। चंडीगढ़ में हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की हाई पावर परचेज कमेटी में कुछ बड़े फैसले हरियाणा को लेकर लिए गए हैं। इन फैसलों का सीधा संबंध हरियाणा में बढ़ते विकास को लेकर है। बता दें कि सरकार की तरफ से एक ऐसी सुविधा दी जा रही है जिसका सीधा मुनाफा हरियाणा वासियों को होगा, जिसके साथ हरियाणा में किसी भी स्थिति में अब बिजली में रुकावट नहीं आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए जनता के साथ साझा किया है। सीएम सैनी ने लिखा है कि चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी HPPC की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के विकास को गति देने वाले अहम निर्णय लिए गए। बैठक में हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 918.4 लाख रुपए की लागत से 220 केवी ट्रांसफार्मरों के लिए 41 SF6 गैस सर्किट ब्रेकरों की खरीद को मंजूरी दी। इस निर्णय से आपात परिस्थितियों में भी प्रदेश में निर्बाध एवं सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही हिसार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास तथा नए शहरों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रोग्राम मैनेजर के रूप में सलाहकार की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की। ये पहल प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करेगी। बैठक में सबसे अहम फैसला हरियाणा के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर लिया गया। सैनी सरकार के मुताबिक इस फैसले से आपात परिस्थितियों में भी बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी और ट्रांसमिशन सिस्टम की विश्वसनीयता में शानदार सुधार आएगा। खासतौर पर गर्मी और पीक डिमांड के समय ये कदम प्रदेश के लिए बेहद अहम साबित होगा। सीएम सैनी के मुताबिक हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में हरियाणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के लिए बजट मंजूर। 220 केवी ट्रांसफार्मरों के लिए गैस सर्किट ब्रेकर खरीदे जाएंगे। 41 SF6 गैस सर्किट ब्रेकर खरीदने के लिए मंजूरी। परियोजना पर लगभग 918.4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि गैस सर्किट ब्रेकर आधुनिक तकनीक पर आधारित होते हैं जो हाई वोल्टेज सिस्टम में फॉल्ट आने पर तुरंत सप्लाई को नियंत्रित करते हैं। इससे बड़े स्तर पर बिजली बाधित होने की संभावना कम हो जाती है। सैनी सरकार का दावा है कि 2020 किलोवाट स्तर पर इन उपकरणों की तैनाती से पूरे ग्रिड की स्थिरता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी। हरियाणा का हिसार बनेगा औद्योगिक हब। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पर फोकस। बैठक में कंसल्टेंट नियुक्त करने की मंजूरी। बैठक में दूसरा बड़ा फैसला हिसार में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को लेकर लिया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए प्रोग्राम मैनेजर के रूप में एक कंसल्टेंट नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है। सैनी सरकार का मानना है कि इस कदम से हिसार में मैन्युफैक्चरिंग हब का काम तेजी से आगे बढ़ेगा और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कंसल्टेंट की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाएगी जो परियोजनाओं के हर चरण की निगरानी करेगा।
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्लानिंग और नई शहर योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएम सैनी के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो और उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। नए शहरों की विकास योजना को दी जाएगी रफ्तार। भविष्य की जरूरतों के मुताबिक होगा शहरों का निर्माण। बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता। निवेश और रोजगार बढ़ाने पर सैनी सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि एचपीपीसी की बैठक के लिए फैसले से केवल हिसार ही नहीं बल्कि राज्य में प्रस्तावित नए शहरों के विकास को भी नई गति मिलेगी। कंसल्टेंट की भूमिका इन शहरी परियोजनाओं को व्यक्तिगत ढंग से लागू करने में अहम होगी। इससे आधुनिक शहरी ढांचा विकसित होगा और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरों का निर्माण संभव होगा। कुल मिलाकर सैनी सरकार के ये फैसले साफ संकेत देते हैं कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। एक तरफ बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है तो दूसरी तरफ निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले समय में इन योजनाओं का सीधा फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा। हरियाणा में एक मैन्युफैक्चरिंग के चलते एक ऐसे मैनेजर की नियुक्ति की गई है, जिसके चलते अब हरियाणा में टेक्नोलॉजी और बिजली दोनों में एक बड़ा विकास होने जा रहा है और उसके साथ उद्योग का एक बड़ा फायदा हरियाणा में देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ इंदर सिद्धू, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।